कहाँ कैसे ठीक है हो रही है? ओके ठीक है ठीक है। तो रेमेडीज हम लोग इस तरीके से करेंगे कि छोटा स्प्रेड है तो हम लोग सेपरेट कार्ड निकालेंगे रेमेडीज का, और बड़ा कार्ड है तो जो कंक्लूजन वाला या आउटकम वाला कार्ड होगा, लास्ट वाला कार्ड जो हमारा फाइनल कंक्लूजन शो करता है, उस कार्ड से देखेंगे। रेमेडीज कैसे, कार्ड का नंबर लेना है अपन को, नंबर को वही वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपन उसको कर लेंगे। जैसे 14 नंबर का कार्ड है तो 4 + 1 5 हो गया, तो 5 नंबर मतलब हमको बुध की रेमेडी देनी है उसको। अब यहाँ पे फूल कार्ड के लिए आता है कि 0 नंबर का कार्ड है, ये तो किसी उसमें आता नहीं है, तो 0 नंबर के कार्ड की कोई रेमेडी नहीं है, ये व्यक्ति के खुद के ऊपर है कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। आप सजेशन दे सकते हो पर उसको कोई रेमेडी करने के लिए नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। आपका 1 नंबर का कार्ड आता है तो सूर्य है उसका ग्रह अपना, उसकी दिशा ईस्ट आती है। अब ईस्ट में आप या तो तांबे का सूर्य लगवा सकते हैं उनसे, है ना, या लाल चंदन का तिलक है, सूर्य को तांबे के लोटे में जल चढ़ाना है, और ऑरेंज कलर में कोई क्रिस्टल जैसे कार्लिनियन हुआ, कैल्साइट हुआ, वो आप उनको दे सकते हैं, है ना। रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस दिशा में ये वाला क्रिस्टल रखिए अपने नाम से चार्ज करके। मैम क्रिस्टल के नाम एक बार धीरे बोलिए ना, क्योंकि थोड़े नए हैं। कार्लिनियन है ना, सूर्य के लिए। रूबी और गार्नेट भी होते हैं वैसे, आप दे सकते हो उनको, है ना। लाल चीजों का दान होता है, अपने पिता के और घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी सेवा करना है, उनका आदर करना। लाल फूल वाले पौधे को घर में लगाना, उसकी सेवा करना, ये उपाय दे सकते हो आप उनको ना। दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का, नॉर्थ वेस्ट उसकी दिशा है अपने। अब नॉर्थ वेस्ट में आप करवा सकते हो, मून स्टोन होता है इसका क्रिस्टल, मून स्टोन आप बता सकते हो उनको, मोती है, आप रखवा सकते हो उनको वहां पे ना, उस दिशा में रख दीजिए। चांदी के बर्तनों में खाना खाना, पानी पीना, चंद्रमा को जल चढ़ाना, पूर्णिमा से 5 दिन पहले और पूर्णिमा के बाद के जो 5 दिन होते हैं उन दिनों चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उन दिनों में चंद्रमा की रोशनी में बैठना बता सकते हो आप उनको ना। सफेद फूल के पौधे की सेवा करने के लिए भी बोल सकते हो, और बारिश का पानी कांच की बोतल में भर के रखना भी आप बता सकते हो उनको, है ना। और जब चंद्रमा की रोशनी में बैठे तो चंद्रमा को देखते हैं ना लगातार, जैसे त्राटक करते हैं, दीपक जला के दीपक की लौ के साथ त्राटक करते हैं ना, मेडिटेशन, वैसे ही आप चंद्रमा को देखकर मेडिटेशन कर सकते हो। बारिश के पानी की बोतल को कहाँ रख सकते हैं? उसकी दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में जो चंद्रमा की दिशा है वहां रखिए अपने घर में, है ना। 3 नंबर है नॉर्थ ईस्ट, उसकी दिशा गुरु का, आप गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनो। इसमें क्रिस्टल आएगा टाइगर साइन, येलो सफायर आता है, केसर का तिलक करना, केले की जड़ में पानी देना या केले की पूजा करना, गुरु और माता पिता का आदर करना, पीली वस्तु का दान करना। दिन याद रखना, थर्सडे अपना जो भी दिन होता है ना इनका, वो दिन पे करते हैं, है ना। दिन अपन कर चुके हैं सारे ना। 4 नंबर आया राहु का, साउथ वेस्ट उसकी दिशा है, और आटा और चीनी मिला के चींटियों को देते हैं। इसमें किसी दरिद्र व्यक्ति को खाना खिलाएं, उसकी सेवा करें, जैसे भी आप कर सकते हैं।
8 धातु का कड़ा, अष्ट धातु का कड़ा पहनाया जाता है, या इसका जो क्रिस्टल है वो गोमेद है। 5 नंबर बुध, इसकी दिशा नॉर्थ है। पन्ना इसके लिए, और क्रिस्टल में लोगे तो ग्रीन एवेंचुराइन, जेड, ग्रीन जेड होता है। गाय को हरा चारा खिलाना। एक मिनट, राहु के लिए फिर दिन कौन सा इसमें चुनेंगे अपन? शनिवार। शनिवार में? हाँ, राहु के लिए शनिवार, केतु के लिए मंगल ले लीजिए, है ना। और ये बुध के लिए ना गंगा जल भर के नॉर्थ में भी रखते हैं। हरा क्रिस्टल धारण करना, वो ग्रीन एवेंचुराइन और जेड आपको मैंने बताया ही है। और तुलसी की सेवा करना, तुलसी पत्र को बुधवार के दिन खाने के लिए भी बोल सकते हैं। तुलसी पत्र को कभी भी वैसे चबा के नहीं खाया जाता, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना उनको निगलते हैं हम, कभी भी दांत नहीं लगाते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हरी चूड़ी किन्नर को दान करने के लिए भी बोल सकते हैं। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं। 6 नंबर आता है अपना शुक्र का, साउथ ईस्ट इसकी दिशा है। पानी में केवड़ा डाल के, पहले केवड़े का काफी चलन था, पीते भी थे, और वो उस पानी से स्नान भी कर सकते हैं। गाय को रोटी खिलाना। किसका बताया? शुक्र का? शुक्र का। इनके जो वो है, डायमंड है, सॉलिटेयर है, जर्किन है। थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना। डायमंड, जर्किन, और ये तो आपको पता होंगे शुक्र के। बोल रहे ना तो वो नहीं समझ, जल्दी जल्दी बोल रहे। वो जो क्रिस्टल है ना, उसके नाम बोले ना, वो नए होते हैं, उसको एकदम से नहीं समझ पाते। डायमंड जर्किन ये तो समझ में आ जाते। हाँ, क्रिस्टल में ओपन ले सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हो। सात नंबर केतु का, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इसकी दिशा होती है। मंगलवार, लहसुनिया इसका वो है, इसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है। मेडिटेशन करवाने से करवाइए। भिखारी को काले सफेद वो दो रंग का जो कंबल होता है ना, वो दान कर सकते हैं। नारियल में मेवा भर के भूमि में आप गाड़ दीजिए, दबाना चाहिए तो वो चींटियों के लिए हो जाता है आपकी तरफ से। 8 नंबर मंगल का, इसका क्रिस्टल है ब्लू सफायर, वेस्ट दिशा है। काले चने लोहे की कढ़ाई में बना के, सरसों के तेल में बना के दान कर सकते हैं इसके लिए। शनिवार को पीपल के पेड़ में सरसों या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। नौ नंबर के लिए 9 नंबर मंगल का ना, रेड कोरल इसका वो स्टोन बता रही हूँ। साउथ इसकी दिशा है। किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके सेवा करना। सेवा कैसे? जैसे वहां की सफाई करना, जूते चप्पल स्टैंड में लगाना, जो सेवा होती है ना, आप हाथ से करके आते हैं, फिजिकल सेवा जो जिसको बोला जाता है, वो सेवा करना। दौड़ लगाना। बूंदी का प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। लाल कपड़े में सौंफ बांध के आप अपने बिस्तर के नीचे रख सकते हैं, तकिए के नीचे। ठीक है, ये
हमारा रेमेडीज वाला पार्ट हो गया है ना। इसके बाद हम लोग ले रहे हैं निधि जी का फेवरेट टॉपिक, टाइमिंग। कौन सा? टाइमिंग टाइमिंग अच्छा, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। मैम इसकी पीडीएफ नहीं है कि जो आप रेमेडीज लिखवा रहे हैं? ये तो वो छोटी छोटी वैसे ही है रेमेडीज, इनमें कोई वो इतना था नहीं पीडीएफ लायक, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है। ओके। क्रिस्टल के नाम लिख देना, बस इसका पीडीएफ बना देना। क्रिस्टल के नाम समझ में नहीं आए कि हम किसी को बोले तो सही तो उच्चारण करें उसका। हाँ नहीं, मैं क्रिस्टल तो दोबारा बता देती हूँ आपको। सूर्य के लिए रूबी, गार्नेट, है ना, कार्लेनियन, रूबी, गार्नेट, कार्लेनियन। गार्नेट, गार्नेट GARNET। चंद्रमा के लिए मूनस्टोन, गुरु के लिए बोलिए, मूनस्टोन चंद्रमा के लिए, और गुरु के लिए सिट्रीन ले सकते हैं, सिट्रीन, और येलो एवेंचुराइन, सिट्रीन, येलो एवेंचुराइन। राहु के लिए गोमेद है, आप स्मोकी क्वार्ट्स भी ले सकते हैं। क्या बोला? स्मोकी क्वार्ट्स, स्मोक वर्ड होता है ना, स्मोकी क्वार्ट्स। बुध के लिए ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड। शुक्र के लिए ओपेल, जर्किन, डायमंड, सॉलिटेयर तो वो तो थे ही, ओपेल और क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, क्लियर, क्लियर, हाँ CLEAR, क्लियर, क्लियर क्वार्ट्स, QUARTZ। केतु के लिए लहसुनिया, शनि के लिए सोडालाइट, सोडालाइट और लैपिस लजुली। लैपिस भी बोलोगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा, जिससे आप खरीदने जा रहे हो ना। ये सब मिलेगा कहाँ? ये किसी भी क्रिस्टल वाली दुकान पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, जो क्रिस्टल्स रखते हैं ना उनके पास मिल जाएंगे। शनि का वो जो दूसरा बताया था, क्या नाम था उसका? ब्लू सफायर बताया था। ब्लू सफायर तो वो स्टोन में आ गया, तो मैं आपको क्रिस्टल में वैसे बता रही हूँ कि सोडालाइट और लैपिस लजुली। खुद भी पहन सकते हैं ये? हाँ, पहनने की ऐसे जैसे जरूरत नहीं है, आप इनको अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। इन ये ना, एक मिनट, आप मतलब पहनने के लिए मैं ये बोलूंगी कि पहले आप कुछ समय देख लो उस चीज को, आपके ऊपर कैसा ये वो दे रहा है ना इफेक्ट। लेकिन साथ में रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये ना इस तरीके से आते हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं? ये दिख रहा है ना, देखा?
इस तरीके के स्टोन आते हैं, आप इनको अपने साथ है ना पाउच में कैरी करके रख सकते हो। तो हम ये सारे करना पड़ेंगे या फिर जैसे खुद के लिए नहीं, मतलब जो जिसको जो रेमेडी के लिए दे रहे हो, जिसको जो रेमेडी के लिए दे रहे हो आप उसकी दिशा में रखवा सकते हो उसके घर में। जैसे आपने जैसे ये इसकी मंगल की आप रेमेडी दे रहे हो, तो रेड जैस्पर है, कार्लेनियन है, आपने बोला कि उसकी साउथ दिशा में कांच के एक बाउल में रख दीजिए, या अपने साथ कैरी कर लीजिए। कैरी आप ऐसे पाउच में कर सकते हो। बट मैम जैसे खुद के लिए अपन लेना चाहे, जैसे खुद के लिए भी तो लोग यूज करते हैं। हाँ, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। देखो बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट में भी आता है, आप हाँ, इनके ब्रेसलेट लॉकेट भी आते हैं, लॉकेट भी ब्रेसलेट आते हैं। कई लोगों को नहीं पहनने होते हैं तो वो इस तरीके के इस फॉर्म में ना कैरी कर सकते हैं। ये वो है, क्या है, ब्लैक टर्मलाइन। ये नेगेटिविटी मैंने पढ़ाया हुआ है, ब्लैक टर्मलाइन आप लोगों को स्टार्टिंग में, कि डेक के साथ हमेशा रखना। ये सेलेनाइट है, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। तो मैम ये किस शॉप से मिलेगा, कुछ तो आइडिया नहीं है। ये सिट्रीन है, वो आपको देखना बिल्कुल। हम आप सजेस्ट कर दीजिए। अच्छा ये है ना रॉ ये- भी होते हैं। ये रफ पे, हाँ, जैसे सिटी में मिलेगा या सिटी amethyst में? है। ये रफ मैंने यहाँ तो पूछ ये लिया। सिटी, हाँ, ये रफ है, ये एमेथिस्ट है। तो हम इनको इस रॉ फॉर्म में भी काम में ले ये जेड है, क्या इन्हें हम रॉ फॉर्म, ये रॉ फॉर्म, जैसे ये वाला रॉ फॉर्म में है, ये है ना, ये सिट्रीन है, हाँ ये सिट्रीन है ना, ये रॉ फॉर्म में है। और ये वाला वो है, टम्बल बोलते हैं इनको। ये जो इनकी जो कॉर्नर्स ये प्लेन कर देते हैं ना, चिकनी हो जाती है, तो ये टम्बल्स कहलाते हैं। और ये रॉ फॉर्म में है। दीप्ति क्या कह रहे हो? दिख नहीं रहे। नहीं दिख रहे क्या? मुझे तो लगता समझ में आ रहा है आपको? देख के देखो, ये टम्बल फॉर्म है, ये इसका रॉ फॉर्म है, ये भी रॉ है। दिख नहीं रहे। इस वाले हाथ में लेके दिखा। इस वाले में ये हाँ, अब दिखा, ये रॉ फॉर्म है ना। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि आप जब रीडिंग करते हो तो इनको अपने साथ में रख के रीडिंग किया करो, है ना, ये आपके उस पे होने चाहिए। ये अगर हम किसी को देते हैं तो वो इसे किस चीज में रखेंगे? एक वो ग्लास बॉल में रखेंगे कांच या के, हाँ, बिल्कुल कांच के बाउल में रखवाइए उसे, है ना। और अगर वो कैरी कर रहे हैं, जैसे अपने पर्स में, पॉकेट में, अगर उनको कैरी करना है तो ऐसे पाउच आते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, जिनमें हम लोग सिल्वर कॉइन वगैरह रख के किसी को गिफ्ट करते हैं। हाँ थोड़े से हाँ, ट्रांसलेट वैसे पाउच, हाँ, वैसा पाउच में रख ले। या फिर जिस कलर का आप दे रहे हो ना, जिस भी ग्रह की आप रेमेडी, निधि जी ये देखा आपने, आपको दिख रहा है, ये सेलेनाइट है। हाँ दिख रहा है। ये बहुत जरूरी होता है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है, और ये आपको इंट्यूशन पावर देता है जब आप रीडिंग कर रहे होते हो ना। ब्लैक टर्मलाइन भी बहुत अच्छे से नेगेटिविटी रिमूव करता है। ये पर्पल वाले का नाम क्या है? एमेथिस्ट। एनेथिस्ट। ठीक है, मैम ये सारे इस टाइप के पाउचेस आते हैं ना, आप पाउच पे रख सकते हो इसको ना। मैम ये सारे कह रही अपन को रखना जरूरी होता है कि अपने टैरो कार्ड के साथ? देखो, रखना वो बिल्कुल आपकी चॉइस के ऊपर है, पर होने चाहिए, ताकि जब आप रीडिंग करते हो तो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना वहाँ पे, वो उसको वहीं आपसे कट ऑफ कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने आप लोगों को वो भी बोला था कि गूगल जला लो, ये भीमसेनी कपूर होता है ना, वो भी रख सकते हो आप वहाँ पे, रखो। मतलब आपकी प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए हर चीज में। अब मैम ले कहाँ से ये ब्लैक ऑब्सिडियन है ना, ये ब्लैक ऑब्सिडियन है। ये वो है, इसको क्या बोलते हैं, टर्क्वाइज है ना। बहुत सारे क्रिस्टल तो बहुत सारे हैं। ये रूटिलेटेड क्वार्ट्ज कहलाता है, छोटा सा। क्रिस्टल्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, पर आप लोगों के काम के जो है वो मैंने आपको जो बताए थे ना,
मैम लेने के लिए कौन सी शॉप, मैम पता नहीं है ना, कुछ आइडिया आप लेने के लिए हाँ। देखो बिल्कुल आप लोग शहर में आप ढूंढ सकते हो, और किसी आप ऑथेंटिक पास से में लेना। हमें नहीं पता ना। मेरी अलग अलग जगह है, मैं अलग अलग जगह से लेती हूँ, जहाँ पे मुझे जो चीज़ लगती है ना। ये एमेथिस्ट का कलर ये दिख रहा है आपको, कलर दिख रहा हो तो ये सेलेनाइट का है। जैसे मैं ये पहन के रखती हूँ, मेरे को जब रीडिंग करनी होती है ना, या मेरे को लगता है हीलिंग करनी है, रीडिंग करनी है, तो ये मैं पहन के रखती हूँ। ये सिट्रीन, एवेंचराइन और पायराइट का मिक्स है। ये बनवाने पड़ती, ये चीज़ तो बनवानी पड़ती है। ये मैं वहाँ पे बैठ बैठ के बनवाती हूँ कि मुझे कैसे चाहिए। है ना? तो बिल्कुल आप लोग जहाँ वो आप बिल्कुल अश्योर हो ना, उसके बाद लेना। आपको सिटी में मिल जाएंगी बहुत सारी शॉप्स है, अब मैम आप ऐसे तो ढूंढोगे ना। ढूंढने बैठ जाएगी किधर। शायद जौहरी आप बाजार में मिल जाएगी, सुनो जौहरी बाजार सुनो, में। गोपाल जी के रास्ते में चले जाना। हाँ, जौहरी बाजार गोपाल में जी के भी। रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, और बस देख के जहाँ आपको मतलब विश्वास बने ना, वहां से चीज लेके आना। और क्रिस्टल्स की एक चीज और बता दूं, क्रिस्टल आप सोच के कुछ जाओगे कि मेरे को ये लेकर आना है, आप लेके कुछ और आओगे। जरूरी नहीं है कि जो आप सोच के जा रहे हो वो लेकर ही आओगे। रीजन, क्रिस्टल्स की एक क्वालिटी होती है कि मतलब हम क्रिस्टल चूज करने नहीं चाहते, क्रिस्टल चूज करते हैं कि हमें इस जने के साथ जाना है। आप जब वहां पे शॉप में एंटर हो गए ना, आप सोच के ये गए कि मेरे को तो आज एमेथिस्ट और सेलेनाइट लेकर आना है मेरे इंट्यूशन और मेरे प्रोटेक्शन के लिए। आप आ जाओगे, आपको कोई और, वो आप ला रहे हो, जो चीज आप सोच के गए हो वो ला रहे हो, वो एक अलग चीज है। बट वहां जाके आपको है ना कोई और ही क्रिस्टल है ना अट्रैक्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहे, मतलब आपका ध्यान बार बार उस पर जाए। अगर ऐसा कुछ हो तो लेकर आना, वो चीज आपके लिए है, वो आपको कॉल करती है। जैसे हम लोग जब स्प्रेड लगाते हैं तो हम लोग हाथ ऊपर फिराते हैं, तो कार्ड हमें बुलाता नहीं है। किसी को वाइब्रेशन फील होती है, किसी को गर्म लगता है, किसी को ठंडा लगता है, कुछ भी, कुछ नम सी फीलिंग आ जाती है एकदम, तो हमको पता चलता है ना कि हाँ ये वाला कार्ड हमको अट्रैक्ट कर रहा है बार बार। सेम चीज क्रिस्टल्स के साथ भी होती है ना। वहां पे जब आप देखोगे, सेलेक्ट करोगे ना, तो जैसे टम्बल्स बहुत सारे रखे होंगे वहां पे, टम्बल्स है ना, उसमें से आप देखना कि आपको कौन सा वाला टम्बल, आप दोनों हाथ में उठा के जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो एक दो पीस उठा के ना हाथ में ऐसे देखना, और प्रे करना कि जो मेरे लिए बना है वो मुझे अपने आप इंडिकेशन दे दे, तो आपको मिलेगा इंडिकेशन। चाहे गर्म हो जाएगा हाथ, चाहे आपको हाथ में वाइब्रेशन फील होगी, पसीना आ जाएगा एकदम से, वो किसी ना किसी तरीके से आपको क्रिस्टल बता देगा कि मेरे को आपके साथ आना है। ठीक है, तो ये स्टोन्स का हो गया ना अपना, ये क्रिस्टल्स वाला हो गया ना। मैंने मंगल का बता दिया ना आपको, मंगल का रेड जैस्पर है, कार्लेनियन है ना। तो और अच्छा, टाइमिंग, मैं टाइमिंग के 2-3 आपको तरीके बता दे रही हूँ। आप उनमें से आपको जो सेट लगे वो कर लेना। टाइमिंग का ऐसा है कि इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, पहली बात तो एक्यूरेट टाइमिंग पे जाने के लिए। अब टाइमिंग्स पे क्या है, दो मत बनते हैं स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स को लेकर। जैसे मैं जिस रूल को फॉलो करती हूँ उसमें स्वॉर्ड्स सबसे ज्यादा तेज चलती है, क्योंकि हमारे थॉट्स है ना, थॉट्स तो एक पल में यहाँ, एक पल में वहां। वॉन्ड्स एक्शन है, जब तक हम उस पर काम करेंगे उसके कुछ समय तो लगता है, थॉट्स में तो हम कुछ पल में इधर से उधर हो जाते हैं। तो जो स्वॉर्ड्स होती है वो घंटों को और दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो वॉन्ड्स होते हैं वो हफ्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स होते हैं, कप्स हमारी फीलिंग है, फीलिंग किसी के लिए बनने के लिए कुछ समय लगता है। वो महीने रिप्रेजेंट करते हैं,
और जो पेंटिकल्स होते हैं बहुत स्लो है, अर्थ एलिमेंट है, वो साल को रिप्रेजेंट करता है। अब जो स्वॉर्ड्स है वो ऑटम सीजन होता है ना, हम उसको शरद ऋतु बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। वॉन्ड्स है स्प्रिंग सीजन, बसंत। कप्स है गर्मी, समर। और पेंटिकल्स है सर्दी, विंटर। अब जो दूसरा मत है, कप्स क्या चीज? कप समर, गर्मी को, ग्रीष्म ऋतु। अब जो दूसरा मत है ना, वो लेता है, वो वॉन्ड्स को लेता है घंटों और दिनों में, और स्वॉर्ड्स को लेता है हफ्तों में। पर मैं जिस उसको फॉलो करती हूँ, वहां पे स्वॉर्ड्स का मतलब घंटे है या दिन है, और वॉन्ड्स का मतलब हफ्ते है। बाकी दोनों ऐसे ही रहते हैं। अब इसमें जो पहला तरीका है वो ये है, कहता है कि कार्ड्स को है ना एक्टिव और पैसिव में बांट लेते हैं। कौन सा एक्टिव कार्ड है, कौन सा पैसिव कार्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब ये सिर्फ सूट्स के लिए है, ये मेजर आर्कना नहीं आएंगे इसके अंदर ना। इसके अंदर वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स आया तो वो आपका एक्टिव कार्ड है। वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एक्टिव कार्ड है। कप और पेंटिकल्स अपना पैसिव हो गया, है ना। 3 कार्ड निकालेंगे। 3 कार्ड्स आप निकालोगे उस चीज की टाइमिंग के लिए। एक फिर से बोलना ये हाँ, सूट्स का वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स। हाँ, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स एक्टिव है। कप्स और पेंटिकल पैसिव है। 3 कार्ड निकालेंगे टाइमिंग करने के लिए। तीनों एक्टिव आए तो कुछ दिनों में काम हो जाएगा। दो एक्टिव कार्ड आते हैं तो कुछ हफ्तों में काम हो जाएगा। एक एक्टिव आता है, कुछ महीनों में काम हो जाएगा। और एक भी एक्टिव कार्ड नहीं आता है तो इसे सालों लगने वाले हैं, 1 साल 2 साल। ठीक है, ये बहुत एक छोटा सा ओवरव्यू है ना, इसमें टाइमिंग्स है। आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा मैच करो। इसके अंदर आते हैं ये माइनर आर्कना, हफ्तों के हिसाब से चलता है ना। माइनर आर्कना टाइमिंग जो होता है, इसके अंदर क्या है, पर ये है ना मुझे थोड़ा सा कम जमता है, क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतु होती हैं और बाहर 4 ऋतु होती हैं। हमारे तो होती है ना बसंत, ग्रीष्म, श्रावण, शरद, हेमंत और शिशिर। बाहर सिर्फ 4 ही ऋतुएं होती हैं, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा कम जमता है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता कैसे है। इसके अंदर है ना, हर हफ्ते को एक
साल के ना हर हफ्ते को एक कार्ड असाइन किया हुआ है, माइनर आर्कना के कार्ड्स हैं। और जैसा कि जो भी सूट है चार, वो 4 सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने देखा ही था, ऑटम, स्प्रिंग और समर विंटर देखा था अपन ने अभी, वही चीज लेके चलते हैं इसके अंदर। अब इसमें कैसे लेते हैं, यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है वो 20 मार्च के आसपास शुरू होता है, जो उन लोगों का है। अपना तो अलग चलता है, अपना तो तिथि के हिसाब से चलता है। और बॉन्ड्स है वो 20 जून, समर्स 20 जून के लिए रहता है। ऑटम जो है वो 21 सितंबर से चालू होता है, और जो विंटर है वो 21 दिसंबर से चालू होता है। ये बाहर का सिस्टम है, उन्होंने डेट्स दे रखी हैं, इस तारीख से ये वाला सीजन चालू हो जाता है। अब जैसे सीजन चालू होता है, 21 सितंबर है स्वॉर्ड्स के लिए ऑटम सीजन, तो और अगर एस आ जाता है तो वो ऑटम सीजन के पहले हफ्ते को शो करता है। अब ऑटम कौन सा वाला है, ऑटम स्वॉर्ड्स है ना, तो स्वॉर्ड्स का अगर एस आया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो वो ऑटम 21 सितंबर के बाद जो पहला हफ्ता होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। स्वॉर्ड्स था ना, हाँ, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया तो दूसरा हफ्ता उस सीजन का। इस तरीके से चलता जाएगा। पेजेस 11वें हफ्ते को शो करेगा, नाइट 12वें को, क्वीन 13वें हफ्ते को करेगी। और किंग क्या करेगा, किंग एक सीजन से जो दूसरे सीजन का ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जो एक हफ्ते का पीरियड होता है कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जा रहा है, उस चीज को किंग लेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो 52 हफ्ते होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम चार पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 13 हफ्ते आते हैं। अभी हमारा किंग भी तो है, बाकी किंग को फिर वो उसको ट्रांजिशन में ले लेते हैं कि अगर 21 सितंबर है तो 21 सितंबर से 3 दिन पहले और 21 सितंबर के 3 दिन बाद तक का जो समय होता है वो किंग शो करता है। ये वाला मेथड मैं यूज में नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं जमता। अच्छा, एक है जो हाँ मेजर आर्कना वाला है। आप है ना नंबर डाल लेना, 0 से स्टार्ट कर दो। अपने जो नंबर्स होते हैं ना, कार्ड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है। 0 नंबर का कार्ड फूल होता है, 1 नंबर का कार्ड मजिशियन होता है, वो आपको लोगों को पता है। सबने कैमरा ऑफ कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। किसी का नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ सामने देख के। ठीक है, अब है ना नंबर डाल लेना। मेरे को पता भी नहीं चल रहा कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है मैं जो बोल रही हूँ, किसी को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब सुन रहे हैं, 0 1 है ना, सब 0 सुन 1 रहे हैं। 2 3 करके मुझे दिखना भी तो चाहिए ना। 0 1 2 3 करके डाल लेना, है ना। बाकी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फूल कार्ड एक्वेरियस यानी कुंभ राशि को बताता है। ये अच्छा, इसमें 2 वो चलते हैं। एक तो जैसे 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी वाला हिसाब है, और एक वो 22 और 23 वाले डेट्स वाला हिसाब रहता है। 2 रहते हैं। अब आप उसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है ना। बाहर भी कहीं आप देखोगे ना तो 24 तारीख 23 तारीख आ रही होती है, और कुछ में जो एक मत कहता है वो 20 और 21 तारीख के आसपास इनका वो होता है, ट्रांजिशन होता है, मतलब राशि चेंज होती है हर महीने की ना। तो वो आप लोग देख लेना आपको कौन सा वाला फॉलो करना है। मेरे पास इस समय जो है वो 21 जून और वो 21 और 20 वाली डेट का है, ठीक है। मजिशियन कार्ड है, बुध को रिप्रेजेंट करता है ये, और ये है मिथुन और कन्या राशि। मिथुन का है 21 मई से 20 जून,
और कन्या राशि देती है 21 अगस्त से 20 सितंबर। हाई प्रीस्टेस है ये चंद्रमा। थोड़ा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको, मैं वो हाँ, वो फोटो कर खींच के देना। भेज दूंगी, इसका मैं फोटो खींच के भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है ना। ठीक है, फिर हम हाई लिख लेंगे। हाँ, वो आप लोग कर लेना। हाई प्रीस्टेस है वो मून कर्क राशि को शो करती है, जो कि 21 जून और 20 जुलाई के से लेके तब 20 जुलाई तक का है इसका समय। एम्प्रेस है, एम्प्रेस में हमने देखा था ना लग्जरी, वीनस शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी शुक्र की राशि हो गई वृषभ और तुला, ये दोनों लेती है, मतलब एम्प्रेस है ना। 21 अप्रैल से 20 मई तो उसकी वृषभ की हो गई, और 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तुला राशि की हो गई। एम्परर है वो मेष राशि को लेता है 21 मार्च से 20 अप्रैल। हायरोफेंट है वो वृषभ राशि को लेता है 21 अप्रैल से 20 मई। लवर्स कार्ड है वो मिथुन राशि को लेता है 21 मई से 20 जून। चैरियट है वो कर्क राशि को लेता है 21 जून से 20 जुलाई। स्ट्रेंथ कार्ड है वो सिंह राशि को लेता है 21 जुलाई से 20 अगस्त। हर्मिट कार्ड है कन्या राशि लेता है 21 अगस्त से 20 सितंबर। व्हील ऑफ फॉर्चून है ये धनु राशि को लेता है 21 नवंबर से 20 दिसंबर। जस्टिस, जस्टिस किसको लेता है बताओ? किसी को कार्ड याद आ रहा है जस्टिस का? शनि। शनि। कार्ड याद करो थोड़ा सा। आप, मैं बोल रही हूँ लेकिन आप कार्ड को याद करने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आएगा कनेक्शन कैसे बैठ रहा है। उसके हाथ में बैलेंस है, तुला राशि। जस्टिस के हाथ में बैलेंस है, वो लेफ्ट हैंड में बैलेंस पकड़ के है। अभी आप लोगों को कार्ड याद नहीं हुए। तुला को लेता है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर। हैंगमैन यहाँ पे उसको ले रहा है, किसको? मीन राशि को 21 फरवरी से 20 मार्च। डेथ कार्ड है वो 8 नंबर कौन सी? वृश्चिक, वृश्चिक राशि को 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। टेम्परेंस धनु राशि के लिए है 21 नवंबर से 20 दिसंबर। डेविल आपकी मकर राशि है 21 दिसंबर से 20 जनवरी। टावर जो है वो मेष है 21 मार्च से 20 अप्रैल। स्टार आपका कुंभ राशि है 21 जनवरी से 20 फरवरी। मून आपका मीन राशि है 21 फरवरी से 20 मार्च। सूर्य आपका सिंह राशि है 21 जुलाई से 20 अगस्त। जजमेंट आपका ये है वृश्चिक राशि 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। और वर्ल्ड है आपका मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी। ये वृश्चिक और धनु दो राशियां दो बार आएंगी। हाँ, अपने कार्ड भी तो बहुत सारे हैं ना, 22 कार्ड है ना मेजर आर्कना में, राशियां तो 12 ही है ना, इसलिए बार बार आएंगी। अच्छा, अब जब आप रीडिंग करते हो ना, उसमें ये चीज आई, ये तो टाइमिंग का पार्ट है। टाइमिंग के साथ साथ इसमें आपको वो भी मिल रहा है कि अगर फुल कार्ड आया है तो आप अंदाजा लगा सकते कि कोई कुंभ राशि का व्यक्ति या तो क्वेरेंट भी हो सकता है, या जिसके लिए वो प्रश्न कर रहा है वो भी हो सकता है, या उसके आसपास, जो डिपेंड करेगा कि किस जगह पर वो वाला कार्ड आया। फूल आया तो वो कोई ना कोई कुंभ राशि वाला कोर्ट कार्ड आ गया, या फूल मेजर आर्कना के जैसे आ रहे, ऐसे कोर्ट कार्ड का भी है, वो मैं नेक्स्ट उसमें बता दूंगी आपको। तो वो उस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उस राशि वाला व्यक्ति भी उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उसकी उस सिचुएशन में कोई इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, ये भी आप कह सकते हो। आपको लगे कि हाँ कोई जना है इस तरीके का इन्फ्लुएंस कर रहा है। एम्प्रेस है तो कोई मतलब होगा जिसकी तुला राशि हो या वृषभ राशि हो, वो जना उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपको कनेक्ट करना होगा सारी चीजों को।
है ना। तो आप लोगों का टाइमिंग भी हो गया। अपन ने 3 मेथड देख लिए ना टाइमिंग के। हाँ, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है, किसी की कोई क्वेरी है? नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। कोई मुझसे नहीं पूछेगा तो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी। फिर नेटवर्क इशू आ जाएगा, आवाज सुनाई नहीं आएगी। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू आने नहीं देंगे हम। अच्छा चलिए, ये बताइए कि कितने कार्ड्स हैं डेक में जिन पे नंबर नहीं लिखा? और कौन कौन से कार्ड्स पे नंबर नहीं लिखा? कोई 1-2 कार्ड तो याद होगा जिस पे नंबर नहीं लिखा हुआ। 16 कार्ड है, 16 कार्ड है, 16 कार्ड। 16 कार्ड है, और जो मतलब कोड कार्ड है ना, कोड हाँ, होते उन पे हैं। नंबर नहीं है, मैं भी यही बोलने वाली थी। 56 पर नहीं है ना, 22 पर है, 78 है ना टोटल नंबर। 78 है। तो 22 पर तो नंबर है। अच्छा, बाकी कोड कार्ड पे भी 1 2 सोर्ट्स और उन सबका लिखा हुआ तो नहीं रहता ना ये। नंबर लिखा है या नहीं लिखा है, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, नंबर तो लिखा है सबका। तो 4 4 8 16 तो आप लोगों ने बता दिया कोड कार्ड। 4 एसेस के ऊपर भी नंबर नहीं लिखे हैं। हाँ, वो भूल गए। 4 एसेस के ऊपर भी नंबर नहीं लिखे हैं, है ना। 20 हो गए। मेजर आर्क, हाँ 20 हो गए। मेजर आर्कना की क्या पहचान है? ऊपर नंबर लिखा है, नीचे नाम लिखा है ना। ऊपर नंबर, नीचे नाम है। कोड कार्ड पे ना तो ऊपर नंबर नहीं है, सिर्फ नीचे नाम लिखा है, लेकिन सूट का नाम भी लिखा है। पेंटिकल है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लिखा हुआ है। उस सूट का नाम लिखा हुआ है उसके साथ। एसेस में भी लिखा हुआ है, पर एसेस हमको पता है कि वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोड कार्ड्स तो हमारे 16 ही हैं, लेकिन साथ में एसेस का भी वो रहता है। चलो एक चीज और बताती हूँ आपको, छोटी छोटी सी टिप्स है ना। अगर कभी कोई सिचुएशन आपके लिए इजी नहीं जा रही है, तो या क्वेरेंट के लिए या खुद के लिए करना हो, जैसे भी शफलिंग करना, शफल करते रहते हो, कर लो अच्छे से जब तक आपका मन करे शफल करो। उसके बाद उसको ऊपर की तरफ रख के एक एक कार्ड को निकालना शुरू कर दो। जैसे आप लोगों ने शफलिंग कर ली है ना। अगर कोई सिचुएशन सही नहीं जा रही है आप लोगों की लाइफ में, आपको जानना है कि ये सिचुएशन क्यों नहीं सही जा रही है, तो उसके लिए कर लिया आपने। अब यहाँ से देखना शुरू कर दो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहाँ आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून से पहले वाला कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद वाला कार्ड, ये आपको बताएंगे कि आपकी उसका सॉल्यूशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इजी है, छोटा सा, ना कोई स्प्रेड है ना कुछ है ना। एक बार फिर से बताना। सिंपली कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही है, या मतलब आपको लग रहा है कि वो चीज ऐसी नहीं हो रही है जो होनी चाहिए, ठीक है, सिंपली आप स्प्रेड करो,
शायद मैं बोल रही हूँ तो वो आपके उसमें वो कर रहा है, आप उसको म्यूट कर लीजिए। निधि जी म्यूट कर लीजिए एक बारी, है ना? ये आपने किया, उसके बाद आपने मैंने कैमरा ऑफ करने को नहीं बोला, मैंने म्यूट करने को बोला। अरे उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से देखना शुरू करो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप ढूंढोगे, ठीक है? हटाते जाओ कार्ड्स को, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ढूंढोगे। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहाँ गया? पहले तो फटाफट आ गया था, है ना? मैं वैसे देख लेती हूँ, है ना? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे का कार्ड बताएगा कि आपको सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है ताकि आपकी सिचुएशन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं मनी वाला। मनी कैसे आएगा आपकी लाइफ में? सबको चाहिए। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऊपर ये वाला कार्ड है, ये निकाल लिया आपने, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के पीछे वाला कार्ड, ये जो दो कार्ड आपने देखे, ये आपको बताएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है ताकि सिचुएशन आपके फेवर में जाए, ठीक है? इसमें लिखवाने वाला कुछ नहीं है, आप एक लाइन है, व्हील ऑफ सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके ऊपर नीचे का कार्ड, ठीक है? इसमें लिखवाने वाला कुछ भी नहीं है। मनी आपकी लाइफ में कैसे आएगा? इससे अपनी सिचुएशन पता चलेगी, जैसे ये आगे का और एक पीछे का कार्ड देखा भी, सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन क्या है कि हाँ, ताकि सिचुएशन आपके फेवर में जाए, क्या सॉल्यूशन है जी, ठीक है? आपने शफलिंग कर ली। अब इसमें पैसा आपकी लाइफ में कैसे आएगा उसके लिए बता रही हूँ। पहला कार्ड, फिर ये हटा दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्ड, इसी तरीके से हटाते जाओ, 10वां, 20वां और 50वां, 5 कार्ड निकालने, पहला, 5वां, 10, 20 और 50। अब ये 5 कार्ड आपको कहेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से पैसा आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको क्या करना होगा, कहाँ पे अपना मेहनत करनी होगी, किस तरीके से अपना दिमाग लगाना होगा ताकि पैसा आपकी लाइफ में आए। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत दुखी हो आप कि कैसे मैं अपना ये कम करूं, मतलब किसी वजह से तकलीफ में हो, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है, ऐसे ही शफलिंग करना, मून कार्ड और सन कार्ड। मून और सन के बीच में जितने भी कार्ड होंगे ना, वो कार्ड्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको कितने, पहले तो बताएंगे कितने स्टेप्स लेने हैं आपको कि आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे, और उन्हीं को देख के आप लगाओगे हिसाब की मेरे को क्या करने की जरूरत है ताकि मैं ये जो तकलीफ है, मेरे को जो दुख है, मेरे को मैं उससे बाहर निकल सकूं। अच्छा, जैसे कि हमें लिखने नहीं, लिखने के लिए मना कर दिया और लिख भी नहीं सकते ये चीज, लेकिन हमें तो भूल जाएंगे हम तो। नहीं, मैंने कहा मेरे को लिखना, आप तो अपना नोट्स बनाओ ना, मैंने बोला मेरे को इसमें इतना लंबा लिखाने की जरूरत नहीं है आपको जैसा लग रहा है आप अपना लिख लो। मैम हमने तो लिखा ही नहीं इस चक्कर में। अब मैंने क्या बताया, दो तीन चीजें तो बताई। मैंने बोला भी तो था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिखा, साथ में सिचुएशन लिखी, मतलब शॉर्ट में लिख लेते हैं ना मतलब, वो भी तो मैंने बोला था, आपने वो वाला पार्ट साइड कर दिया मनी वाले में है 1, 5, 10, 20 और 50, ये नंबर के कार्ड्स 1, 5, 10, 20, 50। 40 नहीं है मैम इसमें, है ना? नहीं 40 नहीं, और 30 भी नहीं, 30 है, नहीं है, 20 एंड 50, 1, 5, 10, 20, 50, ठीक है? और सैडनेस वाला जो है, लीव बिहाइंड सैडनेस, मतलब दुख को दूर करने के लिए सन और मून कार्ड देखेंगे, उसके बीच में जितने भी कार्ड्स हैं आप उनसे निकाल सकते हो कि आपको
क्या करने की जरूरत है, कितने स्टेप्स लेने हैं और क्या करने की जरूरत है। अगर कोई आपको है कोई रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है किसी की, रिलेशनशिप वैसी वाली मतलब कपल वाली जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो आप इसी तरीके से लवर्स कार्ड ढूंढेंगे। लवर्स के आगे और पीछे वाला कार्ड बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है, उनके रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से है, तो उस पे सामने वाला व्यक्ति काम कर सकता है ना? तो हाँ मतलब मून और सन के बीच में हाँ, जितने भी कार्ड्स आए वो 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, है ना। जितने कार्ड आए वो कार्ड निकाल के आप अलग रख के और फिर उनको रीड करने की कोशिश करो, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करने की जरूरत है ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। ये जो 5 कार्ड अपन ने निकाले थे 1, 5, 10, 20, 50 ये अलग हो और वो अलग है। हाँ वो अलग है, वो पैसा आपकी लाइफ में कैसे आएगा उसके लिए थे, है ना। वो पैसा आपकी लाइफ में कैसे आएगा उस चीज के लिए थे। ठीक है, 4-5 मैंने आपको छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स बता दिए। इसी तरीके से कभी अच्छा रेमेडीज में एक चीज और कर सकते हो। अभी तो हम लोगों ने नंबर्स वाली देखी थी रेमेडीज, है ना। और उसी तरीके से दिशाओं में आप व्यक्ति का जो भी काम है ना उससे रिलेटेड कार्ड भी रख सकते हो और कार्ड भी कैरी करा जा सकता है। जैसे किसी को मेहनत करने की जरूरत है तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, वो अपने साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स कैरी कर सकता है, या उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएगा, उसके साथ मेडिटेशन करेगा, आप ये भी बता सकते हो। और किसी को रिलेशनशिप का कुछ है तो लवर्स कार्ड है ना, वो लवर्स कार्ड की एनर्जी अपने साथ कैरी कर सकता है, उसको अपने साथ रख सकता है, अपने बेड साइड पे रख सकता है, पर्स में रख के घूम सकता है, जैसे भी उसको वो है। किसी को कोर्ट केस है, कार्ड तो जैसे अपने पास होते हैं ना, सामने वाला जो पूछेगा उसको आप बोलोगे कि फिर आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लो, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। अगर उसको डेक खरीदना है वो उसकी मर्जी है, नहीं तो वो कलर प्रिंट आउट निकलवा के लैमिनेट करवा के उसको कैरी कर सकता है, तो उसकी एनर्जी बनी रहती है ना। ये भी एक रेमेडीज का तरीका है। और सेम वेज किसी का कोर्ट केस है तो जस्टिस कार्ड है ना, जस्टिस कार्ड को वो कैरी कर सकता है, उसके साथ मेडिटेशन कर सकता है। इस तरीके से जो कार्ड जिस चीज के लिए बना हुआ है, जो जिस चीज को बहुत अच्छे से वो बता रहा है, वो चीज आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हो। किसी को विदेश जाना है तो चैरियट है ना, चैरियट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, उनकी एनर्जीज वो ले सकता है। किसी को पॉजिटिविटी चाहिए तो सन कार्ड, सन से अच्छी पॉजिटिविटी कोई और कार्ड दे ही नहीं सकता, है ना। किसी को कंसीविंग इश्यूज हैं
नहीं कोई कंसीव कर पा रहा है तो सन कार्ड है, और एम्प्रेस भी है साथ में, है ना। तो जो कार्ड की जैसी एनर्जी है, आप वो कार्ड भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप इसके साथ मेडिटेट करो, इसको कैरी करो अपने साथ, या पिलो के नीचे रखो, या दो प्रिंट आउट निकलवा के दो, एक आपने अपने बैग में रख लिया जो आप डेली कैरी कर रहे हो, एक आपके बेड पिलो के नीचे रखा है, हमेशा रखा रहे, जब आप सोओगे तो उसकी एनर्जी आपके लिए काम करेगी। इस तरीके से भी बता सकते हो, और मिक्स करके भी बता सकते हो कि आपने क्रिस्टल सजेस्ट कर दिया। क्रिस्टल्स की आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं ना जो बेसिक क्रिस्टल है ना वो आपको बता देती हूँ, वो आप किसी को भी बता सकते हो। जैसे रिलेशनशिप के लिए है रोज क्वार्ट्स, लिख लो, ये वाली चीज़ लिख लो, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, छोटे छोटे से। रिलेशनशिप के लिए किसी को देना है तो रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, रोज गुलाब, रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स हुआ। किसी को मनी का कोई इशू है तो आप मनी रिलेटेड में आप दोगे सिट्रीन, पायराइट, ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड, सिट्रीन, पायराइट, ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन जेड, और कोई आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई पढ़ाई में किसी को ज़रूरत है तो भी सिट्रीन काम में आएगा। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए सेलेनाइट, ब्लैक टर्मलाइन, नेगेटिविटी के लिए कौन सा बताया? सेलेनाइट, ब्लैक टर्मलाइन, क्या बोला? हेलो, मैंने नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए मैंने बोला ब्लैक टर्मलाइन, अच्छा ब्लैक, ब्लैक टर्मलाइन, ये आपके नोट्स में दे रखा है। सेलेनाइट, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये वाले जो मैं नाम बोल रही हूँ ना नेगेटिविटी वाले, ये सारे आपके नोट्स में हैं, सारे नाम। ब्लैक ऑब्सीडियन, किसी को अपनी साइकिक पावर बढ़ानी है, किसी को अपनी साइकिक पावर बढ़ानी है, मतलब इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, तो निधि जी आपका म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। किसी को अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है तो उसके लिए एमेथिस्ट, जैसे आप लोगों को एमेथिस्ट भी बताया हुआ है, एमेथिस्ट क्या आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, है ना। एमेथिस्ट है, सोडालाइट है, और क्या चीज़ रही है, किस चीज़, मतलब मेजर ये जो कॉमन चीज़ें हैं उनके मैंने आप लोगों को बता दिए, है ना। मैम हेल्थ तो क्या बोला ये सोडोलाइट? क्या हेल्थ का सोडालाइट, SODALITE, मैम हेल्थ के लिए सोडालाइट। क्रिश हेल्थ के लिए वो रहेगा कि क्या इशू है उनका। किसी को बैक पेन है तो उसके अलग क्रिस्टल होते हैं, किसी को पैरों में दर्द है तो उसका अलग क्रिस्टल होंगे, किसी को नींद नहीं आती है तो उसके अलग क्रिस्टल होंगे, वो कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हम हेल्थ के लिए मैंने इसलिए नहीं बोले क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है और हर चीज़ के लिए अलग रहेगा उसमें, है ना। ये वो बताए हैं जो कॉमन चीज़ें हैं, है ना। वैसे हेल्थ के लिए आप बोलोगे ना तो हीलिंग के लिए आप ब्लू कलर बता सकते हो उनको, जो ब्लू कलर हीलिंग का होता है, तो ब्लू कलर का थ्रेड अपने बांध के देख सकते हो,
कुछ दिन बांध के देखे, अगर उनको बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हटा दे। मतलब ये चीज़ें एक बार ट्राई करनी पड़ती है। अपन इस तरह की कोई भी उपाय अपन बताते हैं ना, तो उनको कुछ समय के लिए ट्राई करने होते हैं। और क्रिस्टल भी आप किसी को बताओगे या दोगे ना, तो एनर्जाइज करके उनके नाम से, है ना, नाम से एनर्जाइज करके किस काम के लिए, तब उनको देना, ठीक है। उनके साथ मेडिटेट करके उसमें वो इंट्यूशन डाल के कि सामने वाले व्यक्ति का ये काम हो, उसके लिए, है ना, वो इंट्यूशन डाल के मेडिटेट करके तब देना किसी को भी आप सजेस्ट करो तो। ठीक है। और चलो, मेरी तरफ से आज का हो गया। मैरिज के लिए, मैरिज मैंने रिलेशनशिप के लिए बताया ना, रोज क्वार्ट्ज। ओके। अच्छा, अब जैसे हम ये क्रिस्टल्स लेने जाते हैं तो हाँ मैं जैसे गई थी तो सब रॉ फॉर्म में थे, मोगले के रॉ थोड़े जो होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन मुझे ये हाँ। नाम ही नहीं पता था क्रिस्टल्स के। फिर मुझे ये नहीं पता कि क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए, किस हिसाब से लेते हैं। देखो, क्रिस्टल का ये बोला जाता है कि जितना बड़ा फॉर्म होता है उतना अच्छा होता है, उतना ज़्यादा काम करता है, ठीक है। पर बड़े का क्या है, बड़ा आप एक जगह पे रख दोगे, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। अब जैसे आपको मनी के लिए है, मनी के लिए आप अपना या तो ब्रेसलेट बनवा लो, तो आपने पहन लिया, वो पूरे टाइम आपके साथ भी रहता है, उसकी एनर्जी भी बनी रहती है। नहीं तो जैसे मैंने मनी के लिए आपको सिट्रीन, एवेंचुराइन, जेड और पायराइट बताया, आप उसके ये टम्बल्स लेकर ऐसे पाउच में आप 2-2 टम्बल रख लो, 3-3 टम्बल रख लो, आपके ऊपर है आप कितने रख सकते हो, मतलब आपको कैरी करना कितना इजी रहेगा, आप उतने रख के कैरी कर सकते हो, क्योंकि जितने होंगे उतनी एनर्जी बनेगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी एनर्जी बनती है, ठीक है। आपकी अपनी टेबल है, यहाँ पे अपने इस वाले फील्ड में इसको अल्तार बोलते हैं, है ना। जो आपकी ये इसकी टैरोट की जो टेबल आपकी सेट रहती है ना, इसको अल्तार बोला जाता है। जैसे हमारा पूजा का स्थान है ना, पूजा का स्थान अलग होता है, ये अल्तार होता है जहाँ पे आप बैठ के अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हो, उस जगह को बोला जाता है। जहाँ पे आपके डेक रखे हैं, आपके क्रिस्टल्स रखे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़े से बड़े बड़े फॉर्म में आप वहाँ पे रख सकते हो उस चीज़ को। अकॉर्डिंगली आपकी टेबल पे आप लाना, सेलेनाइट के लिए बोलूँगी, सेलेनाइट थोड़ा सा बड़ा पीस ला के रखो अपने साथ, है ना। और ब्लैक टर्मलाइन का अगर थोड़ा बड़ा पीस मिल जाए तो बड़ा रखो अपनी टेबल पे। जब आप रीडिंग करते हो किसी के लिए तो वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। सेलेनाइट का क्या है, सेलेनाइट को वो क्लिंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ क्लिंजर है। सेलेनाइट के ऊपर अगर आपने अपनी कोई भी चीज़ रख दी, कोई भी क्रिस्टल भी रख दिया ना, वो अपने आप क्लिंजिंग कर देता है उसकी। हाँ, सेलेनाइट की पावर है। तो और इनकी क्लिंजिंग कैसे होती है, या तो इनको ये पूर्णिमा के चांद की रोशनी में रख दो, है ना, और प्रार्थना कर लो कि चंद्रमा की रोशनी से ये इनकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, क्लियर हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये चार्ज हो जाए, तो ये काम करेंगे। और अगर हम पूर्णिमा के चांद में नहीं रख पाए तो आपके पास, आप धूप बत्ती से धूप दिखा के, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, जो भी आप करते हो, या मोमबत्ती जला के उससे आप क्लेंजिंग कर सकते हो। आप मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लेंस 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 3 बार घुमाया, फिर प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, तब क्लॉकवाइज घुमाओगे, ठीक है, वो कर सकते हो। वैसे है ना, कुछ लोग इनको नमक में भी रख के करते हैं, कुछ पानी में रख के भी क्लिंजिंग होती है, लेकिन वो तब तक मत करना जब तक आपको ये नहीं पता कि नमक कौन से क्रिस्टल को खराब करता है या पानी किस क्रिस्टल को खराब करता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, है ना, नमक लगने से भी खराब हो जाते हैं, कुछ होते हैं। तो जो सबसे सेफ तरीका है वो या तो चंद्रमा की रोशनी है, या धूप बत्ती दिखा दी,
या घंटी होती है ना अपने घर में, घंटी या पूजा की घंटी होती है ना, वो बजा के आप चारों तरफ करके आप क्लेंजिंग, जैसे जो मैंने डेक की क्लेंजिंग बताई थी ना आपको, सेम वेज आप क्रिस्टल्स की क्लेंजिंग कर सकते हो, है ना। तो उनको बीच बीच में जरूरत पड़ती है, और कभी कभी जैसे शुरुआत में हम देते हैं ना कभी किसी को क्रिस्टल, तो उनको जल्दी जल्दी क्लींस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी नेगेटिविटी है वो फटाफट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। और क्रिस्टल्स का ये है, जब वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा या एनर्जी वगैरह ले लेता है ना, तो कितनी ही सुरक्षित जगह पे रखा हो वो टूट सकता है। टूटने का मतलब ये मानना कि उसने आपके ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी या आपके क्लाइंट पे आने वाली नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले ली है, उसने आप तक पहुंचने नहीं दी है उस चीज़ को। तो वो हो सकता है वो रखा रखा टूट जाए, है ना। हो सकता है आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है आपकी टेबल पे से गायब हो जाए, आपको मिले ही नहीं, तो समझना कि उसका काम आपके पास पूरा हो गया, वो अपने अगले सफर पे आगे निकल गया। कभी कभी दोबारा भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि गायब हुआ तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका काम आपके पास पूरा हो चुका है। ये क्रिस्टल की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर आप किसी को बताओगे या किसी को दोगे तो आगे से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मेरा तो खो गया, मैंने तो पर्स में ही तो रखा था, खो गया, अब क्या करूँ। तो वो उनकी क्वालिटी होती है, वो सामने होते हुए भी कई बार नहीं दिखते। किसी के घर में पेट है, पेट एनिमल्स बहुत जल्दी, उनको क्रिस्टल्स बहुत पसंद होते हैं, पेट एनिमल्स को बहुत जल्दी वो एनर्जी इनकी पावर को पहचानते हैं, खेलते खेलते वही कहीं घुमा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हो जाता है, और इनके लिए कभी भी यानी कभी टूट जाए तो ये नहीं है कि अब क्या, दूसरा चार्ज करके रख लो, उसने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी इसलिए वो टूट गया। ठीक है। एक और क्वेश्चन कि इनको हम एनर्जाइज करते कैसे हैं, जैसे हमें क्लाइंट को देना है। हाँ, एनर्जाइज कैसे करोगे? पहले तो इनकी जो पुरानी एनर्जी है, क्योंकि कितने हाथों में से होके आया है आपके पास, तो जिसके भी हाथ में जाएंगे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते ही हैं। तो पुरानी एनर्जी हमको हटानी है, उसके लिए क्या करोगे? धूप बत्ती से वही क्लेंस किया, आपने क्लेंस किया, इंटेंशन रखी कि जो पुरानी एनर्जी है मैं जब क्लेंजिंग और प्यूरिफाई कर रही हूँ तब इनकी जो पुरानी एनर्जी है वो रिलीज हो गई इस पे से, और ये नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ चार्ज हो जाए। उसके बाद अपने उल्टे हाथ पे रखोगे और सीधे हाथ से कवर करके फिर इस में इंटेंशन डालोगे कि मतलब मैंने किस काम के लिए आप अपने लिए सेलेनाइट कर रहे हो खुद के लिए, तो कि ये सेलेनाइट मैं जब भी रीडिंग करूँगी या मैं जब भी कोई अपना स्पिरिचुअल वर्क करूँगी तो ये मेरे सामने रखा रहेगा और ये मेरी तरफ आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, नाम के साथ, सेम वेज क्लाइंट के नाम के साथ आप उसको चार्ज करके दोगे। रख के आप 10 मिनट 15 मिनट जब तक आपको लगे कि आपको उसको एनर्जी देनी है तब तक आप उसको एनर्जी दो। सेम चीज़ के लिए अफर्मेशन बना लो उसको प्रेजेंट में कि सेलेनाइट मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मेरे तरफ आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मेरे डेक की तरफ आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करके रखता है ना। इस तरीके से आप अपनी अफर्मेशन बना लो, उसको एनर्जाइज करो, फिर किसी को। देखिए मैंने एक एग्जांपल बताया, इसी तरीके से जो इशू हो उसके लिए आप जो क्रिस्टल यूज में ले रहे हो उसको आप चार्ज करके दे दो। ये लॉकेट के फॉर्म में भी आते हैं, ये वैसे ज्वेलरी के उसमें भी आते हैं, कानों के भी बना के, कई लोग अलग अलग तरीके से पहनते हैं इनको, तो जिसको जैसे पसंद हो आप ऐसे। पिरामिड की शेप में भी आते हैं, वॉन्ड्स की शेप में भी आते हैं। वॉन्ड्स है ना, एक लंबी सी स्टिक की तरह होते हैं, अब आगे पॉइंटर बना हुआ होता है उनपे। पॉइंटर वाला दिखाऊं कैसा होता है? एक मिनट दिखाइए। एक मिनट।
वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, डाउजिंग वाला मैंने बताया था शायद, आई थिंक शुरुआत में बताया था मैंने। मैंने मुझे ऐसा ध्यान है, शायद मैंने डाउजर तो आपको बताए थे, क्लिनजिंग के लिए डाउजर भी होते हैं ये शायद मैंने क्लास में बताया था, डस्ट को क्लींस करने के लिए, है ना। हाँ, ये डाउजर होते हैं। ये वो है क्या, ये पायरेट का वो है, आप लोगों को दिख रहा है, ये रॉ फॉर्म। हाँ, ये देखो चमकता है ना। हाँ। इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ओके। फूल्स गोल्ड। ये सारे नोट्स शेयर करके कौन ग्रुप में डाल रहा है? डालो, सब जने डालो। देखो ये होती है, ये इस तरीके के पिरामिड्स होते हैं, है ना। ये इस तरीके के पिरामिड्स होते हैं। और जो मैं वो बॉन्ड्स बोल रही थी ना, ये इस तरीके की वो होते हैं। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये रोज क्वार्ट्ज है। इसको वैसे क्रिस्टल की फॉर्म में बोलोगे तो शिवा शक्ति बोला जाता है। ये पेयर होता है शिवा शक्ति। इसमें शक्ति की तरह काम करता है, ये शिव की तरह काम करता है, एनर्जी बैलेंस करने के लिए। शिवा शक्ति वो आप है ना, जैसे वॉन्ड इसकी बोलोगे ना, क्लियर क्वार्ट्ज की या रोज क्वार्ट्ज की वॉन्ड्स, तो वो वैसे भी दे देगा। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो कुछ ही है जो मैंने आपको दिखाए हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं। आपने पिछली बार नोट किया था क्या, जो मैम ने लास्ट में बोला था कि नोट कर लो फिर भेज देना? जो भी नोट किया वो आप भेज दो एक बार। पिछली क्लास का जो निकल, पिछली क्लास का क्या था, क्या पढ़ाया था मैंने पिछली बार, मैं तो भूल ही गई। मैंने कलर्स वाला वो बताया था पिछली बार। वही चीज भी। और मैंने वो बताया था, क्या कहते हैं, कोड कार्ड्स ही तो मैंने और डीप में बताए थे पिछली बार। हाँ, कोड कार्ड्स डीप में बताए थे ना मैंने। आप भेजना और मिला कोई दे दो जिसने बनाए हो। मेरा तो पूरा फोकस टेस्ट के ऊपर होता है, कृष्ण की तरफ देखते ही नहीं है। मुझे लगता है यही एक स्टूडेंट है जो सिंसियरली काम कर लेगा। मैम मैं तो वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, अपना काम कर रहा हूँ, मतलब तो काम कर रहे हो तो क्लास का काम क्यों नहीं करते, नोट्स क्यों नहीं फाइनल करते? मेरा मतलब अभी प्रैक्टिकल वगैरह है ना, तो अभी भी मतलब क्लास लेते लेते मैंने वो कर रहा हूँ, देखिए।